welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिसिटी को डिस्कस किया था. उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी एलिमेंट्स की और एप्लीकेशन पार्ट पे हमने देख लिया था जिसमें हमने देखी थी उनकी प्रॉपर्टी लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज, रेडियाई, प्लस हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी कि हमने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी देख ली थी. आज हम डिस्कस करेंगे नीट पीवाईक्यू पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119. ये 119 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें बताना है. देखो 109, 1 को हमने लिखा था एन, फर्दर 1 है तो एन, 9 को हमने लिखा था इन, और साथ में हम लगाएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में IUM. ये होगा हमारा 119 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑप्शन ए. ये हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. जो हमारा 1 होगा उसे एन, 2 होगा बाई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्सा, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन, 0 को नील से. तो ये क्या होगा 1 एन से 1 एन, 9 को इन, और लास्ट में हम हर जो एलिमेंट के लास्ट में या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में IUM को ऐड कर देंगे. तो ये होगा हमारा 119 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द एलिमेंट Z 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली. इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या फिर ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमें ये क्या है, कोई एलिमेंट है Z 114 का कोई एलिमेंट है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है. अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, साथ में कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा ये भी हमें बताना है. देखो हमें पता है ये हमारी पीरियोडिक टेबल है. लेफ्ट साइड तो हमारा S ब्लॉक होगा, राइट साइड हमारा P ब्लॉक होगा, ठीक है. और हमें पता है जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, जो हमारे नॉन एलिमेंट है वो है 118 एलिमेंट, और इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को ही रखा है. अब हम बात करें लास्ट में, ये हमारा जो लास्ट ग्रुप होगा ये होगा हमारा नोबल गैसेज, जिसका लास्ट एलिमेंट होगा 118 का, 118 का. और हमें बताना है 114 का. देखो 118 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले NS2NP6. ये है नोबल गैस की. 18 से पहले 117, 116, 115 और 114. अब 114 है यहाँ पे, कौन सी फैमिली में होगा बात करें. देखो नोबल गैस से पहले हमारी होगी हेलोजन वाली फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली. इससे पहले जो होगी वो होगी ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन से पहले जो होगी वो होगी नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन से पहले कार्बन, और कार्बन से पहले होगी बोरॉन फैमिली. अब देखो ये हमारा है कार्बन फैमिली का, ये होगा हमारा कार्बन फैमिली का 114 हमारा एलिमेंट होगा, वो होगा हमारा कार्बन फैमिली वाले ग्रुप में, यानी कि कार्बन फैमिली का एक एलिमेंट है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल की बात करें वो होगी NS2NP2. ये होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बात करें ये होगा 7th पीरियड में होगा, तो होगा इसका 7S2 7P2. इससे पहले होंगे 7 से पहले 6D10, 5F14 और
ठीक है, ये होगा 114 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा 5F14 6D10 7S2 7P2 और ये होगा कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि देखो हमें पता है जो हमारे पीरियोडिक टेबल है इसमें नॉन एलिमेंट होंगे 118 और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा नोबल गैस वाले में। अब जो नोबल गैस वाले में इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो होगी NH2NP6। 118 से पहले लिखते जाएंगे कितना होगा 114 होगा कार्बन फैमिली में। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देंगे क्या होगी 5F14 6D10 7S2 7P2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है किसी एटम की, इन विच ग्रुप इट विल बी प्लेस्ड। हमें बताना है जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे है किसी एटम की, ये इसका ग्रुप कौन सा होगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ब्लॉक में जा रहा है, तो इतना तो हमें श्योर है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही एक एटम है। देखो इधर हमारे हैं एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, यहां होंगे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12। हमें पता है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अब देखो है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बात करें यहाँ पे होगी NS1 NS2 और यहाँ होगी 3D N-1 D1 और NS2 क्या होगी N-1 D1 NS2 और इसकी होगी D2 NS2 और इसकी होगी D3 NS2 और हमारी क्या है 3D3 4S2। यही है क्या होगी N-1 D3 NS2। ये हो गया हमारे ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट, ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 विल बी। 118 एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, किसका है, हमें बताया था किसका, नोबल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबोव एलिमेंट। जो ये एलिमेंट है जो हमें गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर बताना है। ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p में यानी कि p ब्लॉक एलिमेंट होगा और ये क्या है 3s2 3p3। हमें पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो यदि हम p ब्लॉक की बात करें ये होगी बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ होगा हीलियम, ये होगी नोबल गैस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो यहाँ होगी NS2 NP1, यहाँ होगा P2 P3 और ये क्या है P3 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का। इतना तो हमें पता चल गया। और जो हमारी क्या है नाइट्रोजन फैमिली, ये होगी नाइट्रोजन की बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो होगा 2s2 2p3। ये तो होगा नाइट्रोजन का, बट ये क्या है नेक्स्ट पीरियड के
एलिमेंट, यानी कि नाइट्रोजन से नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होगा हमारा 3s2 3p3, ये तो हमें गिवन है, यानी कि 3s2 3p3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी है, यानी कि ये फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें निकालना है इससे नीचे वाले एलिमेंट, इससे जो नीचे होगा उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर बताना है। इसके नीचे जो होगा वो होगा आर्सेनिक, आर्सेनिक होगा, तो ये तो हमने बता दिया कि एलिमेंट तो आर्सेनिक होगा। अब हमें बताना है इसका एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, फॉस्फोरस का होगा, इसमें हम ऐड करेंगे 8 यानी कि 15। नेक्स्ट हमारा ये हमारा सेकंड पीरियड का होगा, ये थर्ड का, ये होगा हमारा फोर्थ पीरियड का, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 18, 15 और 18 होगा हमारा 33, यानी कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 आएगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी। हमें क्या बताना था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दी है उस एलिमेंट के जस्ट नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर हमें बताना है, जो होगा 33 आर्सेनिक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया कि 33 है, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द, क्या बताना है कि पीरियोडिक टेबल में इट विल बी प्लेस्ड, अच्छा उसका ग्रुप बताना है कि वो कौन से ग्रुप में है। अभी हमने निकाला 33, लास्ट क्वेश्चन में देखा था एटॉमिक नंबर 33 एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का था, वो होगा हमारा नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। और नाइट्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप होगा हमें पता है, जहां थे डी थे हमारे ग्रुप पे 3 to ग्रुप 12 तक, ये तो हमारे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होगा 13 14 15, यानी कि 15th ग्रुप का एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 33 का एलिमेंट, 15th ग्रुप का, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का आर्सेनिक होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। देखो हमें ये दे रखे हैं एलिमेंट्स, अब हमें बताने हैं कि इनमें से कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी एनायंस की फॉर्मेशन देने की। अब हम बात करें, देखो ये हमारी डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, हमें पता है डी ब्लॉक की मेटल्स कैटायन की फॉर्मेशन करती है, मेनली कैटायन की फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि देखो हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन देखा था इनके ब्लॉक के साथ साथ, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन देखी थी, क्या थी, सबकी ऑक्सीडेशन किस में थी, प्लस में थी, किसी की माइनस में नहीं थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और वहां पे कॉपर और क्रोमियम की तो +1 थी, बाकी सबकी तो +1 भी नहीं थी, +2 से स्टार्ट थी, और वो क्या करी थी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, यानी कि डी ब्लॉक की मेटल्स होंगी वो कैटायन नेचर की होंगी। अब ये है सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, सोडियम और मैग्नीशियम हमारी एस ब्लॉक की मेटल है, जो क्या होंगी, ये तो अल्कली मेटल होगी, और ये हमारी अल्केलाइन अर्थ मेटल होगी, ये भी कैटायन शो करती है। हमने कहा था जो अल्कली मेटल होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 और अल्केलाइन अर्थ मेटल का होगा +2, यानी कि ये भी कैटायन नेचर शो कर रही है, ना कि एनायन। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट होंगे। बात करें हम इससे नेक्स्ट की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम बात करें इनकी, हमने ऑक्सीडेशन, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करे थे तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये एनायन नेचर शो करेंगे, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होगी। फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा हमारा फ्लोराइड आयन F नेगेटिव। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये क्या
क्या कर रहा है, एनायन की फॉर्मेशन दे रहा है। ये एनायन की फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, हमें पता है जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP5। NP5 यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो हमारी नेक्स्ट गैस किस ना जो नेक्स्ट एलिमेंट की फॉर्मेशन देगी वो हमारी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगी, वो होगी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हमें मिलेगा F नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP6, यानी कि P में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यानी कि फुली फिल्ड है। ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले जाने को प्रेफरेंस देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, एनायन की फॉर्मेशन करेगा। तो फ्लोरीन तो हमने देख लिया। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और बनाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव फर्दर इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा O2 नेगेटिव। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन जो होगा वो O2 नेगेटिव, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये भी एनायन की फॉर्मेशन देगा। नाइट्रोजन भी हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा N नेगेटिव, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लेगा N2 नेगेटिव, देन एक और N3 नेगेटिव, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, वो होगी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल, जो कि स्टेबल होगी। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये हमारे होंगे, इनके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यानी कि एनायंस की फॉर्मेशन की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, हमें इसकी एटॉमिक रेडियाई बतानी है। अब हमें बताया, पहले इसे हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसका होगा सेम पीरियड में होंगे सारे के सारे। ठीक है, सेकंड पीरियड में सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करेगा, और साइज हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि साइज डिक्रीज करेगा। इधर जाएंगे तो सबसे कम कार्बन का और सबसे ज्यादा लिथियम का, सबसे ज्यादा साइज होगा हमारा लिथियम का, देन बेरिलियम, देन बोरोन और कार्बन। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। ये अभी भी डिस्कस किया था, बस क्वेश्चन का थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया। जो अभी हमने देखा था कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और वो अनायंस की फॉर्मेशन देगा। बात तो यहाँ भी वही है, बट इसमें क्या है ये बताया है कि लार्जेस्ट आयन बताना हमें जो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन देगा। कौन सा होगा, अभी डिस्कस किया था हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। यदि हम बात करें नाइट्रोजन के पास 7, 8, 9 और 11। ठीक है, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमें मिलेगी N3 नेगेटिव। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ होगी O2 नेगेटिव। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो मिलेगा फ्लोराइड आयन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा यानी कि Na पॉजिटिव। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, 10, 10 और 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें नियोन की, नियोन का हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10
और ये होगी हमारी नोबल गैसेज, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP6, या फिर हम लिखें 2S2 2p6। ये होगी हमारी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन जो ये हमारी एलिमेंट है, इन सब के नियरेस्ट नोबल गैस यही है नियोन, यानी कि इसके इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो इसमें इन सब की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके इक्वल होगी। अब हमें बताना इन सब में से लार्जेस्ट आयन कौन सा है। ये तो हमने देख लिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के इक्वल लेके आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगी। बट हमें बताना है कि लार्जेस्ट आयन कौन सा है। लार्जेस्ट होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन रेडियाई हमारी इंक्रीज करेगी। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हमें पता है इन सब के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें इक्वल दिख रहे हैं। अब हमें देखना है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, देखो रेडियाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो रेडियाई इंक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो रेडियाई हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। यदि हम बात करें इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नाइट्रोजन में होंगे 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और सोडियम में 11। यहाँ पे क्या है, सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन है नाइट्रोजन के, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम यानी कि उसकी रेडियाई सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन की रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हमें बतानी है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, यानी कि जो एटम के साथ या फिर न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर होगी। अब देखो ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे हम लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये होंगे हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। हमें बतानी है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। इसमें जो एक्सेप्शन है पहले वो देख लो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें हम, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 2p3, नियोन का होगा 2s2 2p6, और बात करें हम बेरिलियम की, ये होगा 2s2। ठीक है, अब जो हमारा बेरिलियम है यानी कि 2s2, s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, फुली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। बात करें हम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन यानी कि p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये होगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और नियोन हमारा होगा फुली फील्ड।
अब हमें पता है यदि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड एलिमेंट होंगे तो वो क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, स्टेबल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा नियोन क्या हो रही थी, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करी थी, यानी कि सबसे ज्यादा होगी नियोन की, और फुली फिल्ड भी है तो उसकी तो होगी ही। नेक्स्ट होगी हमारी फ्लोरीन की। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में तो होगा P का 4, ठीक है, और यहाँ होगी P में 3, यानी कि हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट होगी हमारी कार्बन की, बोरोन और बेरिलियम में, अब यहाँ पे होगा 2s2 2p1, यानी कि यहाँ पे P में 8 और यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड मोर स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, यानी कि एनर्जी यहाँ पे ज्यादा लगेगी, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन, देन हमारा होगा लिथियम का। ये होगा हमारा ऑर्डर, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा ये। देखो भाई ये कहाँ पे है, नियोन, 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 फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हमें बता रहे, देखो ऑप्शन में दिए हैं, ये ऑक्साइड दिए हैं, अब हमें बताना है इनमें से मोस्ट एसिडिक नेचर का कौन सा होगा। यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स हमारे इंक्रीज होंगे, बेसिक ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि एसिड का हमारा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, डाउन द ग्रुप है, यानी कि सबसे कम किसका होगा, स्ट्रोंडियम का एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर, बट हमें बताना है मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक होगा बेरिलियम का, BeO, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड का एसिडिक नेचर, ऑक्साइड का एसिडिक बात करें यहाँ पे, जो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। देखो ये जो हमें दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से बताना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होगा, बोरोन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी हमने डिस्कस किया था जो नाइट्रोजन होगा उसका होगा 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का होगा 2s2 2p4, यानी कि नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल होगा, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा तो मोर स्टेबल ऑर्बिटल होगा। अभी मोर स्टेबल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन है जो हमारा इनकरेक्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। जो हमें ये दे रखे हैं आयनिक रेडियाई, हमें बताना है कि किसका ऑर्डर बिल्कुल सही है। देखो यदि हमें आयनिक रेडियाई के बारे में पता लगाना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज रेडियाई भी इंक्रीज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज देन रेडियाई डिक्रीज।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने होंगे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास होंगे 0 और यहाँ होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑर्डर होना था हमारा 2 1 0 के अकॉर्डिंग, यानी कि H माइनस H और H प्लस, यानी कि ये तो हमारा गलत है। नेक्स्ट की बात करें हम, फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्या हमारा फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और सोडियम प्लस। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ पे होंगे 10 और 8 और 2 10, 11 माइनस 1 10, इलेक्ट्रॉन सब में सेम, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रोटॉन्स, फ्लोरीन में होंगे 9, ऑक्सीजन में 8, सोडियम में होंगे 11, यानी कि जिसमें सबसे कम प्रोटॉन यानी कि उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर होना चाहिए हमारा O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्या इस टाइप से है? ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, नेक्स्ट होगा हमारा सोडियम, अच्छा वही है, ओके, सोडियम प्लस फ्लोरीन नेगेटिव, तो ये भी ऑर्डर हमारा इस टाइप से होना चाहिए था, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट की बात करें हम, एल्यूमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ये इधर लगा लो, मैग्नीशियम 2 प्लस, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। यहाँ पे हम बात करें इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, 7 प्लस 3 10, मैग्नीशियम में कितना 12, 12 माइनस 2 10, एल्यूमिनियम का 13 माइनस 3 यानी कि 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। अब हम देखेंगे इनके प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन के 7, मैग्नीशियम के 12, एल्यूमिनियम के होंगे 13, 7 12 13, यानी कि आयोनिक रेडिया इंक्रीज किधर होगा, जहां पे प्रोटॉन कम हो, यानी कि ऑर्डर होगा इनका इस टाइप से, ऐसा है ये, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, कोई नहीं, अगर दिया होगा तो वही आएगा नन ऑफ दीज, वरना क्वेश्चन में एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। देखो हमें लिस्ट टू मोस्ट, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिस्ट टू मोस्ट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बतानी है। कैसे बताएंगे, हमारे पास है कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमारे पास जो गिवन एलिमेंट है यहाँ पे वो होंगे कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। हमें बतानी है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इधर इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी हमारी फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन कार्बन की। हम बात करें एल्यूमिनियम और कैल्शियम में, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो साइज हमारा इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा डिक्रीज करेगा। तो कैल्शियम का तो सबसे कम होगा, यानी कि एल्यूमिनियम, और देन होगा हमारा कैल्शियम का। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, इंक्रीजिंग लिखना है तो इसका
इसे ऐसे कर लो, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियाई। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे, वो देखो यहाँ पे है, यदि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्मॉलर यानी कि डिक्रीज, तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज। बट हमने देखा था यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे जहां पे, वहां पे आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनिक रेडियाई के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। यदि आप सब बाकी सबको भी क्रॉस चेक करो तो एक बार देख लो, amongst isoelectronic species greater the negative charge on anion larger is the ionic radii, ये बिल्कुल सही है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात चल रही है यहाँ पे, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज देन आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज देन आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट हमारी रॉन्ग है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो हम बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियाई होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस या फिर साइज हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारे बिल्कुल सही है। ये भी एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यदि हम बात करें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव हमारा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि साइज हमारा डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज बताया है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए होगा वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो ये प्रॉपर्टी दे रखी हैं इनमें से किसका ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो हमें बताना है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का है pKa, एसिडिक कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो यदि हम अलोंग द ग्रुप बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, यानी कि यदि हम बात करें ऑक्साइड की, ऑक्साइड्स ऑफ एसिडिक, वो तो होगा हमारा डिक्रीज, बट एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, वो करेगा इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी तो pKa वैल्यू ये हमारी डिक्रीज करेगी, pKa वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। अब देखो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होगा यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमने देखा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो ये पे इंक्रीज दिखा रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, वो H2O, H2S, H2SC, H2TE। देखो यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी, pKa वैल्यू डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे pKa वैल्यू इंक्रीज दिखा रही है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग होगा और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयन इफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम बात करें सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सोडियम प्लस की। अब देखो सोडियम प्लस की क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है। हमें पता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले ये देखो है क्या। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यदि नेगेटिव वैल्यू यानी कि अनायन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखो यदि कोई न्यूट्रल एटम है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी नेगेटिव में। बट यदि हम अनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, जो होगी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी माइनस में, यानी कि 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी होगी नेगेटिव में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में, देन हम अनायन की फर्दर देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हमारी पॉजिटिव में होगी और वो आएगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, आयनाइजेशन एनर्जी के, सॉरी। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज, हमें हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज देखना है। यदि हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, यहाँ पे होगा हमारे पास ये S। अब देखो इधर जाएंगे, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि एनायन का साइज इंक्रीज होगा। यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, कैटायन साइज इंक्रीज करेगा। तो अब देखो जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप होगा हेलिना के रब से फरियाद, ये तो हमारा रेडियो एक्टिव होगा, क्या होगा सीजियम। सीजियम हमारा क्या होगा, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, यानी कि उसका कैटायन साइज सबसे ज्यादा, सीजियम प्लस इसका कैटायन साइज सबसे ज्यादा। यदि हम बात करें एनायन की तो हमें पता है फ्लोरीन, यानी कि 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बट हमें देखना है एनायन किधर होगा, एनायन होगा फ्लोरीन नेगेटिव का, एनायन साइज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यानी कि फ्लोरीन नेगेटिव, ये हमारा इसका एनायन साइज ज्यादा और सीजियम प्लस का कैटायन साइज ज्यादा। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, फ्लोरीन की, क्योंकि सबसे कम तो आयोडीन की। फ्लोरीन होगा हमारा
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आयोनिक रेडियाई। यदि हम बात करें आयोनिक रेडियाई के फैक्टर की बात करें, हमें पता है कि आयोनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सेल्स के, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हमें पता है जो हमारा आयोनिक रेडियाई होगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, साइज हमारा डिक्रीज होगा। और इसकी डिटेल हमने जहाँ पे आयोनिक रेडियाई पढ़ा था वहां पे डिस्कस कर ली थी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, तो आप जाके वहां पे वीडियो देखें इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है इनमें से। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज हमारा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, बट एक्चुअल में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज के कहीं देखो उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम होगी क्लोरीन के कंपैरिजन। तो क्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज, हमें आयोडीन स्पीसीज का आयोनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है। देखो ये हो हमारे पास, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव वाले स्पीसीज में ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल होंगे। बात करें हम कैटायन स्पीसीज की, यहाँ पे डिक्रीज होंगे। तो हम बात करें यहाँ पे आयोनिक रेडियाई किसका ज्यादा? आयोनिक रेडियाई देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन आयोनिक रेडियाई इंक्रीज, आयोनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, तो ये होगा आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर, ठीक है, आई नेगेटिव, आई और आई पॉजिटिव, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल, इसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होगा। यदि हम बात करें साइज की, साइज होगा डिक्रीज, देखो ये एस डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। यदि हम साइज की बात करें, साइज हमें पता है इधर जाएगा तो क्या करेगा? साइज डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। हम बात करें डी ब्लॉक की, यहां तक तो साइज डिक्रीज करेगा मैग्नीज तक, आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे साइज कांस्टेंट रहेगा। यदि बात करें कॉपर और जिंक में, साइज इंक्रीज करेगा। अब इधर जाएंगे तो साइज हमारा फर्दर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बट ये हमारे क्या होंगे? नोबल गैस, और हमें पता है जो नोबल गैसेज होंगी उनका साइज सबसे ज्यादा होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। साइज क्या होगा?
हम रेडियाई की बात करें हैं, उनकी रेडियाई क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, क्योंकि वंडर वाल रेडियाई था उसमें सबसे ज्यादा था, उसके बाद हमारी मेटल में और देन हमारी नॉन मेटल में। तो सबसे ज्यादा होगा नोबल गैस की एटॉमिक रेडियाई। तो हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या करेगा, स्टार्टिंग में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और देन वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्स्टली वो डिक्रीज करेगा देन वो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटल से किधर जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। जहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर वहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो यदि हम बात करें इससे के अलोंग द पीरियड, वहां पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ग्रुप में तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ग्रुप एंड डिक्रीज इन पीरियड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। इनमें से स्मॉलेस्ट साइज कौन सा एटम का होगा। देखो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसमें से किस एटम का साइज सबसे कम होगा। हमें पता है यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज हमारा डिक्रीज होगा, यदि टॉप टू बॉटम जाएंगे वहां पे साइज हमारा इंक्रीज होगा। देखो पहले इन दोनों में देखो, लिथियम और बेरिलियम में, लिथियम और बेरिलियम में साइज होगा लिथियम का ज्यादा, और सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम का ज्यादा। अब हमें इन दोनों में से देखना है साइज डाउन द ग्रुप साइज ज्यादा, यानी कि सोडियम का साइज होगा ज्यादा। ऑप्शन बी, सोडियम का साइज होगा ज्यादा। अच्छा छोटा पूछा हमसे स्मॉलेस्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट देखेंगे इनमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम में, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मैग्नीशियम का ज्यादा, यानी कि बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा, बेरिलियम का साइज सबसे कम, सोडियम का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। अच्छा इनमें भी स्मॉलेस्ट साइज पूछा है। देखो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे इनके, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 10 12 माइनस 2 10 13 माइनस 3 10। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सभी में, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे उसी का साइज ज्यादा होगा। तो साइज ज्यादा, अच्छा हमसे छोटा पूछा है तो छोटा साइज होगा एल्यूमिनियम 3 प्लस का, एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म अनायंस मोस्ट रीडली। इनमें से कौन सा ग्रुप होगा जो अनायन सबसे पहले बनाएगा। अब देखो ये हमें दे रखी है अल्कली मेटल, एक हमारे पास है ऑक्सीजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, यानी कि
फ्लोरीन वाली फैमिली। अब हमें पता है जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये होगी हमारी NH2NP5, ये होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके पास टेंडेंसी है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP6, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नोबल गैस की। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, यानी कि फ्लोरीन हेलोजन फैमिली की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी अनायंस की फॉर्मेशन बनाने में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज हमने नीट PYQ सोल्व किए हैं, बिल्कुल इजी है, एक दो टॉपिक पर ही मेनली क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो होगी हमारी JEE मेंस के PYQ की। पहले इस चैप्टर के PYQ करेंगे, देन हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसके PYQ भी रिमेनिंग थे, उसमें हमने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा था इसलिए उसके PYQ छोड़ रखे थे, तो अब उसकी वीडियो भी आएगी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के JEE मेंस के PYQ की। ठीक है, तब तक एंजॉय कीजिए इस क्लास को, बाय।